नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में एक सिंगल सिलेक्शन टॉगल बटन कैसे इंप्लीमेंट करना है। मतलब टॉगल बटन ढेर सारे होंगे, चार पांच होंगे। उसमें से यूजर सिर्फ एक ही टॉगल बटन एक बार में सिलेक्ट कर पाएगा, बाकी सारे बटन अनसिलेक्टेड है। ओके, तो ये कैसे इंप्लीमेंट करना है चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिख फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे है इंपोर्ट। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्ड फंक्शन के अंदर एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये है वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है एक स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे सबसे पहले डेटा मेंबर में हमारे पास क्या है, एक बुलियन एरे है जिसका नाम है टॉगल बटन स्टेटस। जो हमारे तीन टॉगल बटन होने वाले हैं उनकी स्टेटस हैंडल करने के लिए एरे है। बाय डिफॉल्ट जो सबसे पहला वाला बटन होगा उसको हम लोग ऑन रखने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, बाकी दोनों जगह फॉल्स लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे करते हैं यूआई को क्रिएट। ओके, बिल्ड फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट को यूज करते हैं। इसके ऊपर सारा यूआई क्रिएट किया जाएगा। पूरे यूजर इंटरफेस का ये बेस होता है। अब स्कैफोल्ड विजेट में दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार और एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग ऐप बार विजेट का यूज करते हैं जिससे कि एक टूल बार क्रिएट होता है। यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर और टाइटल, ये चीजें हम लोग सेट करते हैं। देन बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेंटर विजेट का यूज कर रहे हैं जिससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएंगे। अब इस सेंटर विजेट के अंदर क्या है, देखिए सेंटर विजेट का चाइल्ड क्या है, ये है टॉगल बटन्स विजेट। ओके, अब इसके अंदर क्या है देखते हैं। पहले तो टॉगल बटन्स में हम लोग कैसे बटन सेट करने वाले हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, टॉगल बटन्स के अंदर एक चिल्ड्रन करके एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हम जितने भी चाहे टॉगल बटन्स क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के टॉगल बटन्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपके बटन्स चाहे आइकॉन्स हो, टेक्स्ट हो या फिर और कोई विजेट हो। ओके, मैंने यहाँ पे सीधा सीधा तीन आइकॉन्स को सेट किया है। आप चाहे तो तीन टेक्स्ट ले सकते हैं, एक आइकॉन, एक टेक्स्ट, एक आइकॉन, ऐसे भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे तीन आइकॉन्स दिखाने वाला हूँ यहाँ, इसलिए यहाँ पे आइकॉन्स विजेट का यूज किया है। ये तीन आइकॉन्स होने वाले हैं। ओके, आइकॉन्स क्लास में से मैंने ये तीन आइकॉन्स यूज किया है। ओके, तो ये हमारे तीन टॉगल बटन्स होने वाले हैं जिसमें से ये वाला सबसे पहले बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होने वाला है। अब ये जो इज सिलेक्टेड एट्रीब्यूट है इसको हमने किससे सेट किया है, जो हमारा बुलियन एरे है। ओके, इसको यहाँ पे सेट किया है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो सबसे पहला वाला टॉगल बटन होगा वो सिलेक्टेड रहेगा। देन टॉगल बटन को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या क्या करेंगे, उसकी बॉर्डर की विड्थ कैसे होगी, बॉर्डर की रेडियस कैसे होगी, बॉर्डर का कलर कौन सा होगा, जब सिलेक्ट किया जाएगा किसी टॉगल बटन को तो तब बॉर्डर का कलर कौन सा होगा, फिल कलर, नॉर्मल कलर, स्प्लैश कलर, सिलेक्टेड कलर, ये सारे कलर्स हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। जो हमारे तीन टॉगल बटन्स हैं उनमें से जब किसी एक बटन को यूजर क्लिक करता है तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। ओके, ये इतना फंक्शन है। तो जिस भी बटन को यूजर ने फिलहाल सिलेक्ट किया है उसका इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक फॉर लूप घुमाते हैं हमारे उस बुलियन एरे में। ओके, और चेक करते हैं कि कौन सा वाला आइटम जो है, कौन सा वाला टॉगल बटन है यूजर ने फिलहाल सिलेक्ट किया है। ओके, इंडेक्स नंबर मैच करके उसे चेक करते हैं। अब जिस वाले बटन को यूजर ने फिलहाल क्लिक किया है उसका स्टेटस हम लोग ट्रू कर देते हैं, मतलब वो सिलेक्टेड हो जाएगा। और बाकी जितने भी है दूसरे उन सबको हम लोग फॉल्स कर देते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, जिस टॉगल बटन को यूजर ने फिलहाल सिलेक्ट किया है सिर्फ वही सिलेक्टेड होगा, बाकी सारे पुराने वाले अनसिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, ये यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का यूज करके कर रहे हैं और ये सारा काम हम लोग इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। क्यों, ताकि ये जो एरे को हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं इसकी मॉडिफाइड वैल्यू जहां जहां पे ये एरे यूज किया गया है वहां वहां भी अपडेट हो जाए। तो ये एरे कहाँ पे यूज किया गया है, दूसरी जगह पे, यहाँ पे देखिए इज सिलेक्टेड एट्रीब्यूट में ये एरे यूज किया गया है। ओके, तो यहाँ पे इस एरे में जो टॉगल बटन ट्रू होगा, ओके, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, जो भी ट्रू होगा वो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी इस सिलेक्टेड। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस पूरे प्रोसेस को हमने सेट स्टेट फंक्शन के अंदर डिफाइन किया। ओके, तो सिंपल सा कोड है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के बीचों बीच तीन टॉगल बटन्स देख सकते हैं, जिसमें से सबसे लेफ्ट वाला, फर्स्ट वाला, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। ओके, अब अगर मैं सेकंड वाले को सिलेक्ट करूँ, कैमरा वाले को, तो देखिए वो सिलेक्ट हो गया, लेकिन जो फर्स्ट वाला था वो अनसिलेक्ट हो गया। अब अगर थर्ड वाले को सिलेक्ट करूँ तो देखिए वो सिलेक्ट हो गया, लेकिन सेकंड वाला अनसिलेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप एक टाइम में सिर्फ एक ही टॉगल बटन को सिलेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में सिंगल सिलेक्शन टॉगल बटन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।